हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं मार्केट की तली भुनी चीज़ें खाने से शरीर को क्या नुकसान होता है, इससे बचना क्यों जरूरी है। इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए। कुछ बातें आपको जरूर समझ में आएंगी जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होंगी, उपयोगी होंगी। तो देखिए, जो मार्केट में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, अगर वो फ्राई होती हैं तो बेसिकली तेल में या घी में फ्राई होती हैं, और तेल और घी में फ्राई होने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो उसी को समझते हैं और थोड़ी सी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। उसके बाद आसानी से सब कुछ चीज़ें ओपन हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, खुल जाएंगी। तो देखिए, जो आयल होता है बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स होता है, ट्राइस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो देखिए, जो ग्लिसरॉल है उसका फार्मूला ये है, एक ग्लिसरॉल है और इसी के साथ इस तरह से मिल जाता है फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड मिल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ एक H2O बाहर निकल जाता है, एक H2O बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो यहां पे इस तरह से बन जाता है। C17H35। तो यही आयल है, या इसी को आप क्या बोल लीजिए, फैट बोल लीजिए। यही फैट या फिर आयल है। तो ये जो चेन होती है ना, स्ट्रेट चेन होती है, पूरी लंबी सी चेन होती है, यानी ब्रांच्ड नहीं होती है। ये चेन कैसी है, अनब्रांच्ड। यानी इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आयल या फैट में होती है, ये कार्बन की जो चेन है वो कैसी है, अनब्रांच्ड है, यानी सीधी चेन है। सीधी चेन को तोड़ना आसान होता है लीवर को, तो लीवर आसानी से ब्रेक डाउन कर देता है। दिक्कत क्या है कि अब यही अगर इसको कढ़ाई में ऐसे रख दिया गया और बार बार इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। दरअसल होता क्या है कि मार्केट में सुबह इसमें तेल भर दिया, उसके बाद इसमें तलना शुरू कर देते हैं, पकौड़े, समोसे, सोन तलना शुरू कर देते हैं। अगर तेल थोड़ा सा बचा रह गया, इतना बचा रह गया, इसी में और नया तेल मिला दिया। तो इस तरह से रिन्यू करते रहते हैं उसको। तो जो पहले से तेल बचा हुआ है, यानी जो सुबह से हीट हो रहा है, तो कुछ तो कम होता होगा, कुछ यहाँ पेदी में बचा रहता है। और ये जो बचा रहता है, तो जब इसको बार बार आप अगर हीट करते हैं तो इसकी जो अनब्रांच्ड चेन हो जाती है वो क्या होता है, ब्रांच्ड हो जाती है। और जब ब्रांच्ड हो जाती है तो उसको लीवर को तोड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करने लग पड़ती है और लीवर तोड़ नहीं पाता है। यानी ब्रांचिंग बढ़ जाती है जब आप उसको हीट करते हैं। तो ब्रांच्ड हो गया, अब लीवर इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा और कुछ केस में तोड़ नहीं पाएगा। और अगर तोड़ नहीं पाएगा तो ये डिपॉजिट होने लगेगा किसी न किसी फार्म में शरीर को, और नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए, जो ब्रांच यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, यानी ब्रांचिंग बढ़ गई है। कार्बन तो वही है और मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाता है, मास भी बढ़ जाता है। तो बड़े मास को तोड़ना या फिर ब्रांच चेन को तोड़ना लीवर के लिए दुष्कर होता है, लीवर तोड़ नहीं पाता है। तो लीवर अगर तोड़ नहीं पाता है तो सीधी सी बात है कि वो शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। अगर वेस्ट मटेरियल हो जाएगा तब वो नुकसान पहुंचाएगा। अगर ऐसे ही होता है, अनब्रांच्ड होता है, जैसे आपके घर पे बनता है, तो बन गया तो थोड़ा सा ही तेल यूज करना चाहिए जितना में खत्म हो जाए। अब अगर आप उसमें ढेर सारा तेल यूज करते हैं, फिर बाद में बचा रह रहा है, फिर उसको अगले टाइम फिर यूज करते हैं, फिर उसी में से बार बार अगर यूज करते रहते हैं तो ये नुकसानदेह है। तो कोशिश करें थोड़ी सी मात्रा में तेल लें, जितना कि एक बार में लगभग फिनिश हो जाए। थोड़ा सा बचता है तो उसको किसी और रूप में यूज कर लें, लेकिन अगली बार फ्राई करने के लिए फिर उसी तेल का यूज ना करें। अगर बार बार करते रहते हैं तो ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से 2 चीजें होती हैं। अगर ब्रांचिंग बढ़ी
तो लीवर तोड़ नहीं पाएगा, तो शरीर में अपशिष्ट मटेरियल की इकट्ठा होता जाएगा और लीवर उसको बार बार तोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन हर बार असफल होगा। और हर बार असफल होगा तो शरीर की दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसको कैसे समझा जाए? किसी भी 12th का बच्चा जो साइंस पढ़ता हो, आप उससे पूछिए कि एक जो सोप होता है, सोप और डिटर्जेंट में बेसिक सा अंतर क्या है, तो वो बताएगा कि जो सोप है बायोडिग्रेडेबल है। सोप का जो मॉलिक्यूल है बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उसको बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब बैक्टीरिया उसको नष्ट नहीं कर पाता। अब इमेजिन करिए अगर इन दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सोप में जो मॉलिक्यूल है, कार्बन की जो चेन है वो लीनियर चेन है। कैसी है? लीनियर है। और डिटर्जेंट में जो चेन है इस तरह से ब्रांच्ड है। तो यहाँ पे लीनियर चेन है और ये डिटर्जेंट में कैसी है? ब्रांच्ड है। तो जब भी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो उसको तोड़ना, शरीर के हिसाब से परिवर्तित करना आसान नहीं हो जाता है। और जब अनब्रांच्ड होगा तो उसको तोड़ डालेगा लीवर। तो इस तरह से लीवर को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी सब्र रख के घर की बनी हुई चीजें खाएं, और घर में भी बने तो उसमें ध्यान रखना है कि एक बार में तेल यूज हो जाए, फिर उस तेल का दोबारा यूज ना करना पड़े, या फिर 3-4 बार यूज करने से तो एकदम बचें। 3 से 4 बार जो तेल यूज हो चुका, जो कढ़ाई में आ चुका है, वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए होता है कि घर में बनी हुई चीजें खाने से आपका हेल्थ बेहतर रहता है। मार्केट वाली चीजों से नुकसान इसी वजह से होता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, ब्रांचिंग बढ़ जाती है, लीवर तोड़ नहीं पाता। तो इस तरह से यही प्रोसेस बार बार अगर चलता रहा तो शरीर पूरा ही फर्स्ट उसी को व्यवस्थित करने में लगाएगा और शरीर की दूसरी प्रक्रियाएं, प्रोसेस स्लो हो जाएंगे या नहीं होंगे, और इस तरह से क्राइसिस आती जाएगी शरीर के ऊपर और बीमार होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से काम की बात आपने समझी। बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। कुछ बातें उनको भी समझ में आ जाएंगी। तो थैंक यू।